गुड इवनिंग पन्ना जी, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। आवाज आ पा रही है आपको? सॉरी। आवाज आवाज आ पा रही है ना अच्छे से? यस। और ठीक है आप? यस, ओके, ऑल राइट। ओके। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं, ठीक है? तो इस ओके। सेशन में हम मोस्टली थोड़ा मेडिटेटिव रिलैक्सिंग पोजेस करेंगे। ओके। सो शुरुआत करने से पहले अपने किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठिए जिसमें आप एकदम आराम से बैठ पाते हैं थोड़ी देर तक। हम्म। और आसन में बैठ के अपने हाथों को अपने पैर घुटनों के पास रखिए किसी भी मुद्रा में। आंखें बंद कर लीजिए और सबसे पहले अपना ध्यान अपने अंदर लेके आइए, बाहर की हर चीज से हटा के अपने भ्रू मध्य यानी कि अपने आज्ञा चक्र यानी कि जहाँ बिंदी लगाते हैं उस पॉइंट पर अपना ध्यान लेकर आइए। थोड़ी देर वहीं पर ध्यान लगाइए, महसूस करिए, ईश्वर की प्रतिमा वहां इमेजिन करिए और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान लगाइए। फोकस, जस्ट ब्रीथ एंड डू नॉट थिंक एट ऑल। कुछ भी नहीं सोचेंगे, केवल श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और भ्रू मध्य पे यानी अपने बिंदी पॉइंट पर ध्यान लगाकर रहेंगे। अपनी श्वास को, ब्रीदिंग को महसूस करिए। अपना ध्यान केवल अपनी ब्रीदिंग पर लगाइए। अब एक गहरी लंबी सांस खींच के ओम बोलेंगे, लंबी गहरी सांस खींचेंगे, आंखें बंद रखेंगे और सांस छोड़ते समय ईश्वर का ध्यान लगाते हुए ओम। जो ओम ध्वनि हम बोल रहे हैं उसमें आवाज आपके गले से आनी चाहिए। आप समझिए जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसको रुलाते हैं ना कि उसका गला खुले। तो गले खुलने के पीछे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो ओम ध्वनि है यहाँ पर इसका उद्देश्य ये है, पर्पस ये है कि हम अपने गले को अच्छे से खींच के आवाज निकालें। ठीक है? सो लंबी सांस फिर से खींचेंगे, रिलैक्स एंड लॉन्ग ब्रेथ। ओ, लंबी सांस खींचेंगे। ओ, दोनों हाथ अच्छे से मलेंगे। ओम ध्वनि कर लीजिए आप पूरी। उसके बाद दोनों हाथों को अच्छे से मलेंगे। आपकी हाथों की जो उंगलियों की टिप्स हैं उनमें गर्माइश आनी चाहिए। उतना मलिए कि उंगलियों की टिप्स पे थोड़ी गर्माइश आए। आपके बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ता है जब आप अपनी उंगलियों की टिप को गर्म करते हैं, क्योंकि ये शरीर का एंड पॉइंट है। पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियां शरीर का एंड पॉइंट है। तो इन हिस्सों में जब हम हीट लाते हैं तो ब्लड का फ्लो इधर से उधर भागता है कि वो ठंडे गर्म के बीच में दौड़ता है। तो आपको इस तरीके से अपनी पूरी बॉडी के ब्लड फ्लो को बढ़ाने की सुविधा मिलती है, क्योंकि बॉडी का पूरा ब्लड उंगलियों से ऊपर नीचे जाने की कोशिश करता है। ठीक है? चलिए, तो आज का जो फ्लो है हम शुरू करते हैं, रिलैक्सेशन फ्लो। आज के रिलैक्सेशन फ्लो में हम फीमेल लोअर बॉडी पार्ट पे फोकस करेंगे, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे इमोशंस इसी एरिया की, इसी चक्र के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो हिप का ओपन होना, हिप का खींचना, हिप का स्टिमुलेट होना
फीमेल बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं गर्दन से, उसके बाद धीरे धीरे नीचे पॉइंट। ठीक है, तो सिंपली धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे ले जाइए और रीढ़ की हड्डी तक खिंचाव महसूस करिए। लेकर आप गर्दन को गए हैं, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी, पूरी रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेच आना चाहिए। महसूस करिए कि पूरी रीढ़ की हड्डी मूव करेगी। धीरे 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 आगे की तरफ अपनी चिन को अपनी छाती की तरफ लगाने की कोशिश, और अपने हाथ की हेल्प से उसे और नीचे को लाइए। अपने सिर के बॉटम पार्ट को पकड़ लीजिए और अपने हाथ की मदद से अपने चिन को और ज्यादा नीचे लाइए। खिंचावट महसूस करिए और खिंचावट बढ़ाइए। आपकी स्पाइन में पूरी बॉडी के फंक्शन रेगुलेटेड हैं, तो आपकी स्पाइन का खींचना भी लाभदायक है। खींच के रखिए, स्ट्रेच करके रखिए। ओके, यू कैन गो बैक। ओके, दो ही बार करेंगे, नेक्स्ट मूव पर आएंगे। इसके बाद अपने दोनों बाजुओं को ऐसे साइड में एकदम कान के पीछे हो, खिंचाव यहाँ पर महसूस करिए। फ्रंट चेस्ट खींच के रखिए। अक्सर जब हम दिन के स्ट्रेसेस में, काम के स्ट्रेसेस में होते हैं या इमोशनल स्ट्रेस है, तो हमारी पोस्चर ऐसे झुका हुआ हो जाता है, हमें नहीं मालूम चलता। तो आपकी ब्रीदिंग भी कम होती है, आपके हार्ट की फंक्शनिंग भी कम होती है, और वैसे भी मसल पेन आता है। तो डेली आपकी छाती का खुलना बहुत जरूरी है। और रोक कर रखिए, अच्छे से ब्रेथ आने दो, अच्छे से लंग्स को काम करने दो, अच्छे से हार्ट की फंक्शनिंग होने दो। खींच के रखिए एकदम चेस्ट को, स्ट्रेचेस आने दो। आपको महसूस होगा कि कुछ एरिया टाइट है जो खिंचा हुआ लगेगा, उसे खींचने दो थोड़ी देर। रोक के रखो, रोक के रखो, और ऐसे छत के ऊपर ले जाओ उसी दिशा में, कान के पीछे हाथ। और समझिए ऊपर छत को छूना है आपको, कोई चीज को पकड़ के लटकना है छत के ऊपर। उसको खींचो और खींचो, और ऊपर और ऊपर। यहाँ पे भी स्ट्रेच आना चाहिए। जब आप इतना ऊपर ले जाते हैं, आपको हल्का हल्का स्ट्रेच यहाँ पर आना चाहिए। खींचिए और ऊपर और ऊपर, एंड धीरे धीरे कम डाउन, बैकवर्ड्स बैकवर्ड्स बैकवर्ड्स, एंड अगेन स्लोली गो अप। पकड़ लो ऊपर छत को, समझो ऊपर कोई हैंडल है और उसको पकड़ के लटकना है। पकड़ लीजिए, इमेजिन करिए पकड़ रखा है हैंडल छत का और लटक रहे हो। खींचिए और ऊपर खींचो बाजू को और ऊपर, एंड नाउ रिलैक्स। Just close your eyes, feel the tension in your muscles, feel the relaxation in your muscles. Close your eyes. Okay. ओपन करेंगे, एक साइड स्ट्रेच करेंगे। अपने ही मदद से गर्दन को खींचेंगे साइडवर्ड्स। ये पूरा खिंचाव अच्छे से आने देंगे। झटके से कभी नहीं करना, गर्दन के मसल्स छोटे छोटे नाजुक होते हैं। झटके से कभी नहीं करेंगे, आराम से खींचेंगे, रोक कर रखेंगे। एंड अदर साइड स्लोली, देन रिपीट। घुमा लीजिए, घुमा लीजिए, घुमा लीजिए, घुमा लीजिए, घुमा लीजिए। खींच कर रखिए। ओके, वन मोर टाइम। खींच कर रखेंगे। स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। ओके, once again, stretch 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 stretch। और ज्यादा, गर्दन और दूर ले जाओ कंधे से, और दूर, एंड रिलैक्स। एक सिंपल मूवमेंट करेंगे, टर्निंग,
एक तरफ घुमा लेंगे, रोक पर रखेंगे, घुमा लेंगे, रोक पर रखेंगे, hold the stretch, hold the stretch, and now the other side, घुमा लेंगे, रोक कर रखेंगे, hold the stretch, hold the stretch, hold the stretch, and come back. ओके, अब हम अपने धीरे धीरे अपनी लोअर बॉडी पे आते हैं जिसकी हमने बात की। हमारी बहुत सारी फेमिनाइन इमोशंस हमारे हिप के आसपास जमे होते हैं। जितना हिप ओपन अप होगा ना, फीमेल सिस्टम्स एंड फीमेल माइंड बेटर वर्क। ओके, सो अब धीरे धीरे दोनों तलवे ज्वाइन करेंगे एंड ब्रीथ आउट करते हुए, बिकॉज पेट रोकेगा नीचे जाने से, तो ब्रीथ आउट करते हुए पेट अंदर से पड़ेगा एंड गो डाउन। फिर ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए एक और गो, मतलब ब्रीथ इन तो होती रहेगी, ब्रीथ आउट पे एक एक डिग्री और नीचे जाए, जितना जितना आपसे हो पाए कोशिश करेंगे, घुटना जितना जमीन के पास। ओके, चलिए, और ध्यान अपने अंदर लगाइए, कहीं और ध्यान नहीं लगाना, ताकि आप समझे कि मेरा ये हिस्सा मेरे ब्रेन से कनेक्टेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग उसके इफेक्ट्स हैं। ठीक है, चाहे आंख बंद करके करिए चाहे आंख खोल के, लेकिन आपका फोकस आपके हिप पे स्ट्रेच पे। ठीक है, चलिए, जितना ज्यादा हिप पे स्ट्रेच आ पाए कोशिश करिए, स्ट्रेच लाइए, बढ़ाइए, जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, और ब्रीथ आउट करते जाइए। विद एवरी हिप स्ट्रेच योर माइंड इज गोइंग टू गेट बेटर, हैप्पियर एंड मोर फ्री। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अनटोल्ड फियर्स को निकाल पाएंगे। कुछ ऐसी चीजें जो परेशान करती हैं लेकिन आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, वो चीजें आपके मन से निकलती हैं, आपकी बॉडी हल्का फील करती है, आपके मूल धारे चक्र को भी बेनिफिट मिलता है, जो कि आपकी बॉडी के बॉटम पार्ट। सो धीरे धीरे, धीरे धीरे स्ट्रेच बढ़ाइए, ब्रीथ आउट एंड गो बैक। दोबारा से करेंगे, नीचे जाएंगे, कोहनी को जमीन पे लगाने का टारगेट बनाना। ठीक है, सो धीरे धीरे अपनी कोहनी को धीरे धीरे और नीचे लेके जाइए, और यहाँ खूब सारा स्ट्रेच आएगा, घबराना है, जस्ट ब्रीथ आउट कर, धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके बढ़ाते रहो। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया। अपने आप को और नीचे धक्का देंगे ताकि कोहनी जमीन पे आए, हर ब्रीथ आउट के साथ एक और डिग्री नीचे, हर ब्रीथ आउट के साथ एक और डिग्री नीचे, बहुत बढ़िया, एक और डिग्री नीचे, और प्रेशर आने दो, बस ब्रीथ आउट करते रहो, ब्रीथ आउट करते रहो। आप अपनी बॉडी पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, और उसी तरह अपने दिमाग पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक हिम्मत रख के हट करनी होगी, और थोड़ा ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, कीप गोइंग, ट्राई टचिंग योर एल्बोज, कीप गोइंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। अब थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सिर्फ पैरों को सीधा करके फील द रिलैक्स। आंखें बंद कर लीजिए, पैरों को लंबा करके जस्ट फील द रिलैक्सेशन फॉर फ्यू ब्रेथ्स। 4 से 5 सांसें लीजिए, इस तरह आंखें बंद कर लो, और अपने हिप को जस्ट रिलैक्स करते हुए महसूस करिए। जो जो एरियाज खींचे हैं उनको काम डाउन होते हुए महसूस करिए, रिलैक्स होने दीजिए। आपने अभी अभी अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास ब्लड फ्लो बढ़ाया है, अपनी लोअर बॉडी पे ब्लड फ्लो बढ़ाया है, सो लेट द बॉडी रिलैक्स एंड रिजुविनेट। Just breathe, let your hip relax. Let your breath relax. Okay, let's move to the other flow.
ये फ्लो भी हम अपने हिप के एरिया को फोकस करेंगे, रिलैक्सेशन के लिए ही है। सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी? आप इसी पोजीशन में आएंगे, पहले हम कर चुके हैं, याद है ना, इस तरह से, ठीक है। तो एक पैर को लाके दूसरा पैर जितना आपसे पीछे ले जाया जाए लेकर जाइए, और फिर एक बार देख लेंगे, एक हाथ जैसे सुई घुसाते हैं ना, उसमें निडल के अंदर धागा घुसाते हैं निडल में, तो ये हाथ से ऐसा धागा घुसा के डाउनवर्ड्स, 1 2 3 4, एंड छत की तरफ 1 2 3 4। समझ गए? ओके, लेट्स डू इट 2 टाइम्स राइट वे, 2 टाइम्स लेफ्ट। बिल्कुल, और झटके से नहीं करना, रिलैक्सिंग क्लोजेस है, फ्लो है, स्लोली करना है, बिल्कुल आराम से 2 बार। चलिए, क्योंकि ये एरिया काफी खींचेगा, तो स्ट्रेच के साथ साथ बॉडी को धीरे धीरे एडजस्ट कराते हुए थ्रेड द निडल, थ्रेड द निडल, धीरे 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 धीरे। वेरी गुड, स्ट्रेचेस आने दो, आने दे, अपने कंधे को जमीन पे छूने दो। ट्राई टू डू, ट्राई टू डू, ना भी छुए कोई बात नहीं, जस्ट ट्राई, ट्राई। Hold for 1 or 2 or 3 counts, and then breathe out. Go up towards the chat, towards the ceiling. Go up. Very good. Body को twist करते हुए, turn करते हुए, go up. Very good. 2 बार राइट में करेंगे, slowly slowly, no hurries, एकदम रिलैक्स वे में। 2 बार लेफ्ट में करेंगे। हिप को अच्छे से स्ट्रेच होने देंगे, एंड धीरे धीरे निडल, थ्रेड द निडल। शोल्डर को जमीन पे छूने की कोशिश करो, जो शोल्डर धागा बन के निडल में घुस रहा है इसको जमीन पे टच करने की कोशिश। ना भी टच हो, जस्ट ट्राई, ट्राई। हिप पे स्ट्रेच आने देंगे, आने देंगे। लेट योर बॉडी गो डाउन, लेट योर चेस्ट गो डाउन, लेट योर बॉडी गो डाउन, चेस्ट गो डाउन, एंड देन अगेन धीरे धीरे टुवर्ड्स द छत। जितना स्ट्रेच ला सकते हैं लेके आएंगे, ट्विस्ट योर बॉडी। Let your hip stretch, let your shoulders touch the floor, let your chest touch the floor. जमीन पे अपनी छाती छूने देंगे। ओके, 2 बार हो गया है। चलिए, अब हम नेक्स्ट फ्लो पर आते हैं। नेक्स्ट फ्लो विल बी हमारा माय पर्सनल फेवरेट मलासन। मलासन में थोड़ी देर बैठेंगे, ये भी आपके हिप के लिए, आपके घुटने के लिए, आपके एंकल के लिए, आपके पेट के लिए वेरी गुड पॉस्चर। मैं अपने घर में डेली अपने किचन में एक बार पोचा जरूर लगाती हूँ, और कोशिश करती हूँ हफ्ते में एक बार पूरे घर में लगा सकूँ इस पॉस्चर, बिकॉज उसके बाद मुझे बहुत हेल्दी और फिट फील होती है। एंड आई विल सजेस्ट एवरीबडी कि अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है तो घर में डेली एक कमरा पकड़ लीजिए कि उसमें मुझे पोचा लगाना है, प्रेफरेबली किचन, बिकॉज वो सबसे गंदी होती है, बार बार गंदी होती है। ओके, सो अभी क्या करेंगे, थोड़ी देर जस्ट क्लोज। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही एक्चुअली, पन्ना जी। मैं मॉर्निंग में पानी पीती हूँ ना।
तो हाँ। ऐसे मलासन में आराम से धीरे धीरे पीती। यस, वेरी गुड करना है वो, गुड। चलिए, तो थोड़ी देर इस पोस्चर में बैठेंगे और आंखें बंद कर लेंगे और महसूस करेंगे कहाँ कहाँ पे प्रेशर और अनकंफर्टेबल फीलिंग, तो उसको थोड़ी देर रोकेंगे, ठीक है। चलिए, 2 से 3 लंबी गहरी सांसें, जस्ट क्लोज योर आईज एंड फील द प्रेशर। आफ्टर दिस अपनी आंखें जब आप खोलेंगे फिर हम नेक्स्ट, ओके। सो नेक्स्ट मूव क्या है, इसी तरह मलासन में बैठेंगे। अब एक हाथ से पहले हम दूसरे पैर को पकड़ेंगे, राइट, और अपनी बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, कमर से ट्विस्ट करके ट्राई टू टच द छत, ऐसे, राइट। थोड़ा सा कमर पे ट्विस्टिंग आना चाहिए, कमर को थोड़ा सा घुमाएंगे ताकि स्ट्रेट रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक, दूसरा पकड़ेंगे बॉटम एंड स्लोली ट्विस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिपीट करेंगे 2 बार और स्लोली ट्विस्टिंग, कमर को थोड़ा सा घुमाते हुए अपवर्ड्स। दो बार हुआ, राइट। नाउ हमारा नेक्स्ट मूव क्या है, यहीं से बिना सपोर्ट बैठेंगे, बैठ गए, पैर लोके। अभी एक पैर अपना नीचे लगाया, दूसरे को इस तरह से लगाया, राइट। हाथ कोशिश करेंगे हैंड सपोर्ट ना लें, ट्राई करें विदाउट हैंड सपोर्ट। ऐसा नमस्ते बनाते हैं ताकि हाथ को यूज ही नहीं करें। नाउ टर्न योर बॉडी, कमर से घुमाएंगे, राइट, कमर से टर्न योर बॉडी। कोशिश करो पीछे कोई खड़ा है मेरे, दीवार पे, उसको नमस्ते करना है, दीवार पे भगवान जी की फोटो को नमस्ते करना है। नाउ होल्ड फॉर सम टाइम, कमर को घुमाइए, गर्दन को नहीं, कमर को घुमाइए, लाइक गर्दन को ज्यादा नहीं, गर्दन से जिधर भी हो आपकी कमर घूमिए, राइट, तो कमर पे ज्यादा। थोड़ी देर रोकेंगे एंड देन धीरे धीरे कम बैक, कम बैक, कमर वापस आई। अभी देखिए, नहीं नहीं पन्ना नहीं, अब आप पैर को वापस लाएंगे, राइट। अब धीरे धीरे इस तरह, वेरी स्लोली, और कोशिश क्या करनी है, देखते हैं अगर विदाउट हैंड सपोर्ट कर पाए, ट्राई करें हाथ का यूज किए बिना 1 बाय 1। अगर आप पैर को हाथ का यूज किए बिना कर पाए, ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो हाथ का सपोर्ट ले, ठीक है। कमर को घुमाएंगे, गर्दन को ज्यादा नहीं, कमर ज्यादा घूमेगी, ठीक है, गर्दन कम घूमेगी। और प्रेशर आने तो हिप के आसपास, थाई पे, हो सकता है नस पे नस जैसा भी लगे, नस पे नस चढ़ता है, बट उससे परेशान नहीं होना, वो नॉर्मल है, धीरे धीरे बॉडी बैलेंस हो। घुटने जमीन पे टिकाने की कोशिश करो। घुटना जमीन पे, बहुत बढ़िया। अभी घुटना भी आपका जमीन पे है और कमर भी बेल्ट ट्विस्ट है। अब धीरे धीरे वापस लाएंगे अपने आप को, पहले कमर को वापस लाएंगे, वेरी स्लोली कमर को लाएंगे, और कोशिश करेंगे विदाउट हैंड सपोर्ट अपने घुटनों को पोजीशन पे ले। बहुत बढ़िया पन्ना जी, बहुत बढ़िया, पोस्चर चेंज किया और फुल कंट्रोल के साथ। अब कमर को ट्विस्ट करेंगे, गर्दन को ज्यादा नहीं देना, खिंचावट कमर पे आने दो, हिप के आसपास, थाइस पे आएगी, पैरों पे आएगी, आपके हिप और थाइस के आसपास खूब सारा आएगा, उसको आने दो। आपकी बॉडी और आपकी कोर मसल्स के लिए, पेट के मसल्स के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। अगर कोई डायबिटिक है उनके लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, बिकॉज आपका पूरे पेट की ट्विस्टिंग होती है, सारे ऑर्गन्स को एक मालिश मिलती है।
थोड़ी देर रोकेंगे, प्रेशर्स आने दो। इजी इजी स्ट्रेच हमने करना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा प्रेशर लाएंगे और फिर हम वापस आएंगे, क्योंकि इसके बाद बहुत रिलैक्स फील होगा। स्लो स्पीड में फिर धीरे धीरे दूसरी दिशा में दोबारा चलना है। सबसे पहले कमर को वापस आराम से एकदम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। वेरी गुड, यस यस, घुटनों को करेक्ट करेंगे, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से, जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घुमा दीजिए, प्रेशर लाइए। अगर किसी को बैक पेन भी रहता है तो ये स्ट्रेच बैक पेन को रिलीव करने में बहुत लाभदायक है। रोक के रखेंगे, रोक के रखेंगे। रिलैक्स कर सकते हैं, नॉर्मल पोस्चर में आइए। ठीक है, ये वाला फ्लो हम यही रुकते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। ओके, अब थोड़ा सा हिप पे से प्रेशर हटा के थोड़ा पंजों पे लाते हैं, पंजों को थोड़ा सा वर्क करते हैं। ठीक है, तो पैरों को जो है ऐसा लंबा खींचेंगे, वही हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेच। अब बैक एंड फ्लो, लेकिन करना बिल्कुल स्लोली और रोक। ठीक है, जितना ज्यादा खींच सकते हैं, डाउनवर्ड्स बैकवर्ड्स और बैक और बैक, और मतलब आगे और पीछे दोनों ही, रोक रोक के और काफी देर तक रोक। और प्रेशर पूरा पूरा जितना ज्यादा आप लगा सकते हैं उतना प्रेशर लगा, खींचते रहिए और खींचिए। उंगलियां ही नहीं बल्कि तलवा भी, और खींचिए, आगे लाते रहिए, लाते रहिए और लाइए, और प्रेशर बढ़ाइए। स्ट्रेच महसूस करिए कहाँ आ रहा है, तलवे पे आ रहा है या घुटने के नीचे लोअर लेग पे आ रहा है। लोअर लेग पे आ रहा है तो यहीं पे आना चाहिए, क्योंकि जो मसल पैर खींच रहा है वो यहीं से निकल। खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। अब विपरीत, ऑपोजिट। अब वापस ले जाओ पूरा पीछे, इतना पीछे ले जाओ कि पंजा लगे सीधा ही है, लेग की तरह एक ही लाइन में, स्केल की तरह। और ले जाओ, जितना खींच सकते हो खींचो, खींचते रहिए, खींचते रहिए, और खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। अब धीरे धीरे दोबारा रिपीट करेंगे, वापस ले आइए और लाइए। अगेन स्ट्रेच को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा कर सकते हैं करेंगे। खिंचाव बढ़ाइए और खींचो। जो मसल आप इस समय खींच रहे हैं ना, पैर के नीचे वाला, हमारे शरीर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मसल है, और उसकी पंपिंग इतनी स्ट्रांग है कि उसको शरीर का सेकंड हार्ट बोलते हैं, दूसरा दिल। तो उसका वर्कआउट आपके बॉडी के ब्लड फ्लो के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी के हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए बहुत अच्छा है। खींचिए और खींचिए, स्ट्रेच बढ़ाइए एंड ग्रेजुअली गो बैक, एकदम पीछे, पीछे और पीछे, मानो एक स्केल की तरह लंबा लगे पंजा, पैर के सिधाई में, एकदम सिधाई में। ये खींच के रखेंगे, स्ट्रेच 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 एंड रिलैक्स।
जस्ट रिलैक्स। नेक्स्ट फ्लो पर आते हैं। अब ये वाला भी हमारे थाइस की तरफ ही फोकस करेगा, जो हम अश्व संचाल आसन करते हैं इस पोजीशन में। राइट, तो पीछे वाला पैर पीछे ले जाएंगे, जितना पीछे ले जा सकते, जितना पीछे ले जा सकते हैं, और पीछे, ठीक है। और आगे वाले को यूं रोकेंगे, जितना पीछे ले जा सके पीछे वाले पैर को और ले जाएंगे। आपको खिंचाव आना चाहिए, इतना ले जाए। पीछे वाले पैर में खिंचावट महसूस होनी चाहिए, हिप के आसपास, थाई के आसपास। हो रही है? अगर नहीं हो रही तो लाई, अच्छा है, ठीक है। तो अब एक एक हाथ यहीं रखते हैं, और दूसरा हाथ जो मोड़े हुए पैर की तरफ है उसको कमर घुमा के छत की तरफ, कमर घुमा के छत की तरफ रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and come back. Now we will put pressure on the hands. दोनों हाथों पे प्रेशर डालो, और पैरों को अब रिवर्स, पैरों को अब वापस, मतलब दूसरा आगे एक पीछे, हथेलियों पे वजन डालो और पैरों को फ्लिप करो। पीछे वाला पैर इतना लंबा करो कि खिंचाव आए, अगर नहीं आया तो और पीछे ले, पीछे वाले पैर में खिंचावट आनी चाहिए, उतना पीछे लेके जाओ उसको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब वही तरीके से, हाँ, कमर को घुमाते हुए छत की तरफ, हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिपीट करेंगे हथेलियों पे वजन डालते हुए। चेंज द साइड नाउ, और दूसरे को आगे ले आओ, और पीछे वाले को जितना पीछे ले जा सकते हो लेके जाओ, जितना लंबा ले जा सकते हो लेके जाओ, एकदम पीछे लंबा। ओके, नाउ घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, वेरी स्लोली ब्रिंग बैक। और दूसरे पैर की बारी, एक पैर मुड़ा रहेगा, दूसरे को जितना ज्यादा पीछे ले जा सकते हो कि खिंचावट आए, उतनी खिंचावट लाइए, और बढ़ाइए खिंचावट। एंड नाउ टर्न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। थोड़ा रिलैक्स करते हैं अब बाल आसन में, इस तरीके से बॉडी को, एंड जस्ट ब्रीथ। हिप्स को हील पे टच करेंगे, और बॉडी को जस्ट नीचे रिलैक्स करेंगे, हिप और हील टच करने की कोशिश, एंड जस्ट ब्रीथ। ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ करते रहिए। ब्रीथ। अब हाथों का सपोर्ट लिए बिना आप वापस आ जाइए, हाथों का सपोर्ट ना लिए बिना हाथों को वापस से पकड़ लो, वापस आइए, और इसी तरह से ऊंचे उठ जाइए। वेरी गुड। और देन गो डाउन अगेन, पीठ सीधी रहे, पीठ को नहीं झुकाएंगे। वी विल डू दिस 10 टाइम्स, ठीक है। थोड़ा सा ये एरिया को थकाएंगे, हाँ। 1, जस्ट कीप ब्रीदिंग, 10 टाइम्स करेंगे। ये आपके हिप के आसपास के सभी मसल्स को काम कराता है। 1, कुल 10 बार करेंगे। कमर, पीठ सीधी रखेंगे, टोटल 10 टाइम्स अप एंड डाउन।
ओके, ठीक है पन्ना जी, अब आप किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठिए विदाउट हैंड्स, हाथ का सहारा नहीं लेंगे और किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ। अब हम थोड़े से एक कंफर्टेबल बैठे, हम एक मंत्र बोलेंगे। मंत्र बोलने के पीछे का पर्पस क्या होता है? जब आप अच्छी ध्वनि में गर्दन को, थ्रोट को यूज करके अपना मंत्र बोलते हैं, तो आपके अंदर से इतनी अच्छी वाइब्रेशंस होती है, नर्व्स की ब्रेन तक जाती है, जो आपको अंदर से स्वास्थ्य को हेल्प करती है और आपकी मानसिक। तो जो हम मंत्र बोलेंगे, गायत्री मंत्र आता होगा आपको, गायत्री मंत्र बोलेंगे। और मंत्र बोलते समय अपनी ध्वनि को स्ट्रॉन्ग, तेज और अंदर ज्यादा रहे, अंदर से घर्षण आना चाहिए, ठीक है? इस तरह से बोलेंगे। अब क्या तरीका रहेगा कि आप लंबी सांस खींचेंगे, रोकेंगे 6 से 7 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7, और छोड़ते हुए ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सांस छोड़ने से मेरा मतलब है आपका पेट अंदर को धंसना चाहिए जब आप बोल रहे हैं, ठीक है? तो आप शुरू करिए, अपने तरफ से आप बोलिए, लंबी सांस खींचिए, 6 से 7 सेकंड रुके, और सांस छोड़ते समय धीरे धीरे पेट का यूज करते हुए मंत्र बोलेंगे, गले से आवाज आ। चलिए आप बोलिए। सॉरी, वो 1 मिनट कुछ काम था ना, तो गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने मंत्र बोल लिया था 2 बार। यस, 5 टाइम। 5 टाइम्स, ओके। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली एक गहरी लंबी सांस लेंगे, उसको रोकेंगे 10 गिनती से, 10 गिनती कम से कम रोकना है, और 10 गिनती ही छोड़ने में लगा है, ठीक है? और इस श्वास में आपका ध्यान कंप्लीटली आपके अंदर की तरफ। चलिए।
ओके पन्ना जी, तो हम आज का सेशन यहाँ फिनिश करते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय। चलो, अच्छा लगा, अच्छा रहा सेशन, थैंक यू। टेक केयर।